हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्य कैसे होता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, दो ग्रीक वर्ड से। माइटॉस, माइटॉस मीन्स होता है थ्रेड, थ्रेड माने जिसकी मीन्स होता है धागा, और कॉन्ड्रियान, कॉन्ड्रियान मीन्स होता है ग्रैन्यूल यानी कि कण। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में यानी कि कोशिकाओं में धागे में या पार्टिकल्स यानी कण में पाए जाते हैं, जिसका खोज किया था डिस्कवरर यानी इसके डिस्कवरर हैं कोलिकर ने डिस्कवर किया था। और सी बेंडा ने इसका नाम दिया था, और इसे अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, प्रत्येक सेल्स में अलग अलग होती है। आमतौर पर लगभग 1000 से 1600 तक होती है प्रत्येक सेल में। इसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल बेलनाकार धागे नुमा या छड़नुमा होता है, जिसका डायमीटर होता है, ये डायमीटर जिसका होता है 0.2 से लेके 1.0 मिली माइक्रोन तक होता है, और इसकी लंबाई होती है 1.0 से 4.1 मिली माइक्रोन होती है। यह एक डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी डबल लेयर होती है इसके मेम्ब्रेन। एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, और यह प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। यानी इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है और फास्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। और इसकी जो मोटाई होती है 60 से 70 एंगस्ट्राम होती है। और इसके बीच में जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होते हैं, यानी जो दो लेयर के बीच, इनर लेयर और जो एक क्रिस्टी होती है उसके बीच में जो स्थान होता है उसको कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं उसे। और जो कि होता है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, यानी यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ये होता है 80 से 100 एंगस्ट्राम, इतना स्पेस होता है इसमें। और जो दिख रहे हैं यहाँ पे धंसे हुए कुछ बने हुए स्ट्रक्चर, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पर ये जो है हल्के से छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में भाग लेता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड यानी तरल पदार्थ होते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी यहाँ पे हम जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राइबोसोम भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं, एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक्चुअल रेस्पिरेशन का साइट्स होता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, कोशिकीय श्वसन का एक्चुअल साइट होते हैं। इनमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है और उसका स्टोरेज भी होता है और इसका ट्रांसपोर्ट भी होता है। यानी जो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके अतिरिक्त इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन्स के निर्माण में भी मदद करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।